नमस्कार साथियों, मैं आर के मिश्रा इंजीनियर सर पे स्वागत करता हूं। जो एस्पिरेंट्स आज के दौर में फ्रेशर है, पहली बार एसएससी जेईई 2023 में अपीयर होने वाला है, उसके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा। क्योंकि जब आप प्रिपरेशन जर्नी को शुरू करते हैं तो आपके पास सिलेबस होना चाहिए, आपके पास एक अच्छी बुक का कलेक्शन होना चाहिए और आप लोगों को एक आइडिया होना चाहिए कि कैसे आप अपनी सेल्फ स्टडी से अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि सेल्फ स्टडी करना चाहिए या आपको कोई ऑफलाइन या ऑनलाइन कोर्स करना चाहिए। तो सबसे पहले तो देखिए, सिलेबस हमारा ऑफिशियल वेबसाइट पे पड़ा हुआ है। और एसएससी जेईई में देखो दो तरह के सिलेबस है, एक तो आपका प्री का सिलेबस है, एक आपका मेंस का। जब आप ऑफिशियल वेबसाइट से प्री का सिलेबस डाउनलोड करते हैं तो वहां से ये पता चलता है कि आप उन्होंने बस सब्जेक्ट के नाम मेंशन करने हैं। तो बहुत सारे ऐसे भी सब्जेक्ट हैं एसएससी जेईई के ऑफिशियल वेबसाइट पे ही, जिन सब्जेक्टों से क्वेश्चंस आते हैं बट उन्होंने सब्जेक्ट मेंशन नहीं। जैसे मैकेनिकल में एचएमटी है, प्री के सिलेबस में नहीं दिया है, मेंस के सिलेबस में नहीं दिया, बट उस सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आते हैं। तो और इसमें मैं बात करूंगा ऑनेस्टली बेस्ट बुक की भी बात करूंगा। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बेस्ट बुक की बात कर दूं तो बेस्ट बुक आपकी अपनी अपनी चॉइस होती है। देखो, मार्केट में एक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए आप लोगों के आज ही आपको खरीद लेना चाहिए यूथ कंपटीशन की बुक, खरीद लेना चाहिए सभी सिविल मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए। क्योंकि उस बुक में देखो अच्छाइयां भी हैं, बुराइयां भी है। अच्छाई यह है कि वो सब्जेक्ट वाइज चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को बाइफरकेट कर रखें और हर एक एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस को कलेक्ट कर रखें। और सबसे बड़ी बात, वो बुक आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। बुराई इसमें वो है कि हर क्वेश्चंस के नीचे तुरंत सोल्यूशन दे रखा है। जबकि नॉर्मली उससे क्या होता है कि बच्चे का माइंडसेट जो होता है ना, कि क्वेश्चंस में दिमाग नहीं जाता, सीधे आंसर देख लेता है। मेरा ओपिनियन है कि क्वेश्चंस 50-25 क्वेश्चंस के बाद चैप्टर वाइज लास्ट में आंसर और सजेशंस देने चाहिए। इस बुक की सबसे बुराई है, लेकिन अच्छाइयां भी मैंने आपको बताया। तो और एक सिविल में एक आईएएस मास्टर की भी बुक आती है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की, उस पे सॉल्यूशंस ठीक दिए हुए हैं। और अगर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के कन्वेंशनल पेपर की बात करें तो मेड इजी पब्लिकेशंस का पेपर 2 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको जरूर आपके पास होने चाहिए। और वन ऑफ द एक बुक मैं आप लोगों को और रिकमेंड करूंगा, जिसमें आपको ये बुक मैं पर्सनली क्यों रिकमेंड कर रहा हूं कि इन सभी बुकों में अभी तक आप देख लीजिएगा कहीं पे कॉन्सेप्ट नहीं है। ये यहाँ पे मैं आपको एक दो बुक मैकेनिकल सिविल और मैकेनिकल के लिए, सिविल और इलेक्ट्रिकल के लिए दो बुक हमारी अड्डा की ही है। इसमें आपको इस बुक की खास बात मैं आपको बता देता हूं, देखिएगा ध्यान से। इस बुक की खास बात यह है कि इसमें कॉन्सेप्ट भी है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हैं और चैप्टर वाइज भी है। और चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी हैं उसमें, जैसे कॉन्सेप्ट आप पढ़ोगे उसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस भी हैं। क्वेश्चंस आपके दो तरह के हैं, एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, कुछ हमारे डिफरेंट एग्जामिनेशंस के और भी क्वेश्चंस हैं। इसमें आपको दोनों चीज मिल जाएगा और ये अड्डा की वेबसाइट पे स्टोर पे अवेलेबल है, या मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक लगवा दूंगा। आप इसको ज्वाइन करने के लिए Y20 यहाँ पे दिख रहा है, उसके आगे S लगा देना, तो माइट भी मैक्सिमम आपको जो भी प्राइस लो हो सकती है वो हो जाएगी। बाकी अब बात करेंगे नॉन टेक्निकल की बुक की बात करेंगे। तो देखो यार, नॉन टेक्निकल की बुक की अगर बात किया जाए तो नॉन टेक्निकल में RS अग्रवाल का आप लोगों को रीजनिंग ये देना चाहिए, वर्बल और नॉन वर्बल, क्योंकि रीजनिंग के लेवल डे बाई डे बढ़ते जा रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि वो आपको करनी चाहिए। और बाकी जनरल अवेयरनेस वगैरह के लिए अड्डा की ही बुक आप रिफर कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। बड़ा अच्छी बुक है मैं आपको, हालांकि और भी लूसेंट पब्लिकेशंस की वन ऑफ द फाइन बुक होती है, फाइनेस्ट बुक है जनरल अवेयरनेस सेगमेंट के लिए। और करंट अफेयर्स के लिए दृष्टि वगैरह का 6 मंथ वाला और साल भर का मैगजीन ले सकते हैं, तो उससे आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इनफैक्ट अड्डा की ऐप पे करंट अफेयर्स की डेली कैप्सूल जाती है, वो वाला जरूर आप लोगों के पास होना चाहिए। तो बहुत करंट अफेयर्स के लेकर अड्डा 247 भी बहुत ही ज्यादा आप लोगों की डायनेमिक है, मेहनत कर रहा है। तो ये नॉन टेक्निकल की बुक की बात हो गई। अब मैं आपको बात करूंगा यार कि चलो बुक तो आप लोगों को एक फ्रेशर्स स्टूडेंट्स के पास ये सारी चीजें इकट्ठा करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपके पास बुक नहीं होगा ना, तब तक आप अपनी जर्नी को शुरू कैसे करोगे। चलो, बच्चे ने टेक्निकल की 2-3 बुक खरीद ली, नॉन टेक्निकल की 2-3 बुक खरीद ली, लूसेंट तो सबके पास होगा, RS अग्रवाल सबके पास होना चाहिए। और अड्डा की भी एस सीरीज आप लोगों को आज ही जाकर के अवेल कर देना है। अड्डा की मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि अड्डा 247 की ये सारी बुक ना, जैसे कि मैं आपको बता दूं, देखो इट्स योर चॉइस। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि मैं अड्डा की मार्केटिंग करने आया हूं, मैं यहाँ पे ऑनेस्ट डिस्कशन करने आया हूं। अड्डा ने भी बहुत सारी चीजें आप लोगों के लिए मेहनत की है, तो एसएससी जेई सेगमेंट में ही जा करके आप लोगों को यहाँ पे देख लेना। एसएससी जेई सेगमेंट में ही जा करके नीचे जब जैसे ही जाओगे ना, और यहाँ पे देखो ई बुक्स में जाना आप। तो जैसे ही बुक्स में जाओगे तो यहाँ पे देखो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग की है, जनरल अवेयरनेस की भी है, और ये हमारा
सिविल का बुक किट है, मैकेनिक और इलेक्ट्रिकल का बुक किट है। तो इसमें पूरा का पूरा, अगर इस बुक किट में जाओगे तो टेक और नॉन टेक सब कुछ है, बाकी टेक और नॉन टेक का दोनों का अलग अलग है। इसको ज्वाइन करने के लिए, इसको लेने के लिए हार्ड कॉपी के फॉर्मेट में होगा, आपके घर पहुंचेगा। ज्वाइन करते समय जब आपको रेफरल कोड पूछेगा तो वहां पे आप Y201 लगा लेना, जैसे आपकी नॉन टेक्निकल और टेक्निकल की एसएससी जेई से संबंधित सारी चीजें हो जाएंगी। सवाल आते हैं बेटा कि सिलेबस क्या होगा इसका। एसएससी जेई का सिलेबस देखो मैं आपको बता देता हूं, ऑलमोस्ट कॉमन होता है। रीजनिंग का पूरा ये टॉपिक्स हमारे पूछे जाते हैं रीजनिंग में। थोड़ा सा मैं आपको जूम आउट कर दूंगा और इधर कर दूंगा, ये देखिएगा। तो ये हमारे रीजनिंग में है, पार्ट में आपका पूछा था 50 नंबर की रीजनिंग होती है, आपको भी पता है। और ये हमारा पूरा का पूरा जनरल अवेयरनेस होता है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। तो बेसिकली जनरल अवेयरनेस तो कोई सिलेबस प्री डिफाइंड होता नहीं है। हाँ, करंट अफेयर्स होता है, साइंस होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और उसके बाद आपको पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स होता है। तो ये आप लूसेंट स्टैंडर्ड है इसके लिए बुक, और अड्डा की ये बुक। बाकी देखो ये सिविल के, अगर एसएससी जेई के प्री की बात किया जाए तो ये हमारे सिलेबस मेंशन होते हैं। यार ये सिलेबस से काम तो नहीं चलेगा, मेरा आपका अपना कैलकुलेशन है, इतने सालों का एक्सपीरियंस है कि आप प्री के हिसाब से मत पढ़ें। जो जो मेंस में टॉपिक दिया हुआ है, जैसे इसी में आप जाओगे ना तो पेपर 2 के जो हमारे हर एक सब्जेक्ट में डिटेल हर एक पॉइंट को मेंशन किया गया, उसके अकॉर्डिंग आपको प्री के तैयारी करना है। जब इसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करोगे प्री का ना, तो मुझे लग रहा है कि आप देखो ये पूरा का पूरा सिलेबस जो है बहुत ही बेहतरीन सिलेबस है, इसके हिसाब से अपनी आपको तैयारी करनी पड़ेगी। और ये सिलेबस का प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए। देखो ऑलरेडी मैं आपको इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य है, इस पूरे सिलेबस की प्रिंट आउट आप लोग करके, आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखना चाहिए। अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो आपको एग्जामिन करना पड़ेगा कि हाईएस्ट वेटेज, और मैं एक वीडियो आप लोगों को शेयर जरूर करूंगा सब्जेक्ट वाइज, आपको टॉपिक वाइज हाईएस्ट वेटेज क्या क्या है, या आप लोग यूट्यूब पे सर्च करोगे तो मिल जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट में किस टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादातर से पूछे जाते हैं। यहां पर उस एक फाइल बनाओ, क्योंकि देखो एग्जाम निकालना सेल्फ स्टडी के थ्रू एनालिसिस का होना बहुत जरूरी है। यही आपकी एक कमी रह जाती है। सेल्फ स्टडी जब प्रिपरेशन करते हैं तो आपकी एक अच्छी एनालिसिस नहीं रहती है, किस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपको नहीं पता चलता है, और आप पूरे सिलेबस को पढ़ने चलते हैं। अगर आप ये कर सकते हैं सब्जेक्ट वाइज, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाए, तो मुझे लग रहा है कि ये बेस्ट होगा कि आप सेल्फ स्टडी से भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। क्योंकि हमें पता चल गया कि टॉपिक्स ये पूछे जाते हैं, मैं फटाफट यूट्यूब पे सर्च करूंगा, कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग बनाऊंगा वहां से, और फिर उसके बाद अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करूंगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, और मेरी सेल्फ स्टडी से अच्छी हो जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको एनालिसिस करनी पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम में सिलेबस बहुत वास्ट है और आपको तैयारी करनी है यार। तो तैयारी करनी है तो ऑब्वियस बात है यार, एनालिसिस आज जब हम लोग पढ़ाते हैं तो वही हम, जो आपका काम हम करते हैं बस। हमें पता है कि फ्लूइड मैकेनिक्स में, हमें पता है कि थर्मल इंजीनियरिंग में इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, तो जो आपको करना है वो हम कर देते हैं। सेल्फ स्टडी में अगर आप वो खुद से कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपका एग्जाम निकल जाएगा। ये देखो इलेक्ट्रिकल का पूरा डिटेल्ड सिलेबस है आपके एग्जामिनेशंस का, और मैकेनिकल का। तो ये मैं आपको हमेशा बताऊं, प्री अगर क्लियर करना है तो एसएससी जेईई के मेंस के सिलेबस को फॉलो करो, और आप ये देखो कि प्री में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आए, उसको हाईलाइट करो फर्दर देने, और उसके अकॉर्डिंग। और पढ़ाई हमेशा याद रख, अगर क्रैक करना है एग्जाम ना, तो हमेशा सीपीआर टेक्निक को ही फॉलो करना पड़ेगा। कंसेप्ट, प्रैक्टिस, रिवीजन, सिलेक्शंस के 3 पिलर हैं। कंसेप्ट का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। एक आपके पास हमेशा डिटेल्ड नोट्स होना चाहिए, एक शॉर्ट नोट्स होना चाहिए, जिसमें आपके की पॉइंट्स और फॉर्मूला होना। डिटेल्ड नोट्स में जो भी आपके सब्जेक्ट वाइज प्रॉपर नोटबुक होना चाहिए यार आपको, उसमें हाईलाइटर वगैरह सब कुछ होना चाहिए, कौन सा पॉइंट्स कितना इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आपको एक मिस्टेक बुक होना चाहिए, जो आप प्रैक्टिस करें तो जस्ट लाइक एन एग्जाम करो। जो भी अच्छे क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हैं उसको एक सेपरेट बुक में नोट करो, जिसको मैं बोलता हूं मिस्टेक बुक, ताकि जब आप रिविजन्स करो तो हमेशा 2 चीजों से करो। ये तरीका है आपके सेल्फ स्टडी करने। तो सेल्फ स्टडी में इवैल्यूएशन और एनालिसिस, आप एग्जामिनेशंस पैटर्न, क्वेश्चंस के पैटर्न को, सिलेबस का एनालिसिस करना अगर आप करो, तो मुझे लग रहा है कि मैंने इस वीडियो के अंदर जो टॉपिक का नाम दिया है यार, कि आप सेल्फ स्टडी से भी अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं गाइस। ये मेरा आप लोगों से कमिटमेंट है इस टॉपिक। तो हाउ टू क्रैक बाय द सेल्फ स्टडी, ये हमारा सिनेरियो है। अगर आप इन सारी चीजों से बचना चाहते हैं कि नहीं आपको सेल्फ स्टडी नहीं करनी है, तो माइट भी आपके पास, देखो बेटा, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल के 3 प्राइम पैकेज हैं, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको हर एक एग्जामिनेशन के लिए आपको एग्जामिनेशन संबंधित लाइव क्लास भी मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज और ई बुक वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। वन स्टॉप सॉल्यूशन है।
और इसके लिए कोड आपको पता है Y201 है। यू विल गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट और आप मेरी मेंटरशिप में रहोगे, मेरी गाइडेंस में रहोगे। तो ज्वाइन करते समय इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि अमंग ऑल कोड जब आपको पता है कि Y201 मैक्सिमम डिस्काउंट भी देगा और मेरी मेंटरशिप में रहोगे तो आप यूज कर सकते हैं दोस्तों। बाकी यहाँ पे एसएससी जेई का बैच, अगर आप मैकेनिकल में ये सारे बैचेस मिलेंगे, सिविल में आपको ये सारा बैच, आरआरबी एएलपी भी मिल जाएगा, और ये जो बुक बता रहा हूँ उसका सॉफ्ट फॉर्मेट में भी मिल जाएगा। तो गाइज आपकी अपनी चॉइस है। संडे था, मुझे लगा इस टॉपिक पे वीडियो बना करके आप लोगों से बात करनी चाहिए, तो मैंने आप लोगों के लिए बनाया। तो सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। अब तो कोई सवाल ऐसे नहीं होंगे इंजीनियर्स जो कि आप लोगों को मुझसे पूछना चाहिए। मेरी तो पूरी कोशिश यही रहती है यार कि आपको मैक्सिमम सवाल के जवाब दे दूं जितना हो सके। तो थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, और सिलेबस मैंने आपको बता दिया सारी चीजें। तो इस वीडियो के देखने के बाद एक फ्रेशर जरूर अपनी प्रिपरेशन जर्नी को स्टार्ट कर सकता है। सबसे पहले अपने रिसोर्सेज को इकट्ठा करो, और आप तैयारी शुरू करने से पहले ना मैंने आपको बताया ना, एग्जाम के पैटर्न को समझो, एग्जाम के नेचर को समझो। जब पूरी तरह से समझ जाओ तो फिर अपनी प्रिपरेशन जर्नी को स्टार्ट करो। 5 से 7 दिन का टाइम लगता है, और आपने 6 महीने साल भर बिना नेचर को समझे अगर प्रिपरेशन में लग गए तो माइट भी ये भूल हो गई। और मैं आपको हमेशा बताता हूं कि हम लोग हमेशा क्वालिटी एजुकेशन के लिए जाने जाते हैं। कुछ लोग, ठीक है, थैंक यू गाइज, थैंक यू। वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर। तो नेचर को अगर समझ जाएंगे तो बहुत कुछ कर पाएंगे दोस्तों। थैंक यू गाइज, थैंक यू।